पिछले साल अक्टूबर महीने में जब से हमास ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागकर इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाया है, तब से इजराइल चरमपंथी समर्थकों देशों पर कहर बनकर टूट पड़ा है कि इजराइल लगातार आतंकियों का सफाया कर रहा है, तो वहीं इजराइल हमास का समर्थन करने वालों को भी नहीं छोड़ रहा है। और इस घटना का सबसे ताजा उदाहरण है ईरान। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इजराइल ने ईरान के ऊपर क्यों यह हमला किया। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इजराइल के हवाई हमले में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास ध्वस्त हो गया है। इस हमले में ईरानी सेना के एक शीर्ष जनरल की भी मौत हो गई है। घटनास्थल पर सीरियाई और ईरानी विदेश मंत्री को भी देखा गया है। इस हमले से क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़कने की आशंका है। बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान का वाणिज्य दूतावास सोमवार को इजराइल के जबरदस्त हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। ईरानी राज्य के टेलीविजन ने कहा कि इजराइल के हवाई हमले में कई ईरानी राजनयिक मारे गए। ऐसी भी रिपोर्ट हुई कि इस हमले में गाजा में सक्रिय फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का महासचिव जियाद अल नकला भी मारा गया है। इस हमले को इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय संघर्ष के ओर ज्यादा भड़कने की आशंका है। सीरियाई राजधानी दमिश्क के मेजे जिले में एक इमारत के मलबे से धुआं उठते देखा जो ढह गई थी और आपातकालीन वाहन बाहर खड़े थे। मलबे के सामने एक खंबे पर एक ईरानी झंडा लटका हुआ था। सीरियाई और ईरानी विदेश मंत्री दोनों को घटना स्थल पर देखा गया। बता दें कि इजराइल ने गाजा में 6 महीने के युद्ध के दौरान ईरानी ठिकानों पर बार बार हमला किया। हालांकि ताजा हमले पर इजराइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हम विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि इजरायली हमले में 5 लोग मारे गए। सीरिया की SANA राज्य समाचार एजेंसी ने भी बड़ी संख्या में मौतों और घायलों की सूचना दी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान समर्थित फिलिस्तीन गुट हमास के हमले के बाद से इजराइल ने सीरिया में लेबनान के ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया और ईरान के गार्ड्स के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जो दोनों राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं। उधर इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर हजारों लोग उतर गए हैं और लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और गाजा में बंधकों को रिहाई करने की मांग को लेकर हजारों इजरायलियों ने रविवार को राजधानी यरूशलेम में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली संसद के सामने प्रदर्शन और झंडे लहराते हुए आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों ने एक प्रमुख नगरपालिका मार्ग को बंद कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाकर नेतन्याहू से इस्तीफा देने की मांग की। जवाब में पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार की और उन्हें पीछे धकेला। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के विरोध में लगभग 130 बंधकों के रिहाई की मांग को लेकर उनके परिवारों के साथ एकजुट हो गए। उन्हें गाजा में हमास ने अभी भी बंधक बनाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों के परिवारों के साथ सड़कों पर डेरा जमा लिया है। अल जजीरा के अनुसार कई प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के चेहरे को खून से सना दिखाया है। वे देश को हमास से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए उन पर निशाना साध रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भी विभाजनकारी न्यायिक सुधारों के विरोध में नेतन्याहू के खिलाफ कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे। वहीं इजरायली सेना ने 2 हफ्तों तक किए गए हमलों के बाद गाजा के मुख्य अस्पताल अल शिफा से अपने सैनिकों को हटा लिया है। फिलिस्तीन निवासियों ने बताया कि इजरायली सेना ने अपने पीछे तबाही के बड़े निशान छोड़ दिए हैं। इनसे पता चलता है कि इजराइल ने कितनी क्रूरता के साथ यह कार्रवाई की। यहाँ कई इमारतें जला दी गई, कई मार दिए गए। इजरायली सैनिकों को हटाए जाने के बाद सोमवार की सुबह सैकड़ों लोग शिफा अस्पताल और अस्पताल के इलाकों में लौटे, जहां उन्हें अस्पताल के अंदर और बाहर शव पड़े मिले। इजरायली सेना ने इस हमले को करीब 6 महीने से चल रहे युद्ध के सबसे सफल अभियान में से एक बताया और कहा कि उसने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया तथा कुछ अहम खुफिया दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यह बात तो तय है कि इजराइल पीछे नहीं हटने वाला है। और रही अगर बात आतंकवादियों से समझौता करने की, तो इस मुद्दे पर भी इजराइल की तरफ से कोई रुख साफ नहीं है।
शांति यकीनन जरूरी है, पर अक्टूबर के महीने पर इजराइल पर किया गया हमला न सिर्फ एक हमला था बल्कि इजराइल के आत्मसम्मान पर एक चोट थी, क्योंकि इजराइल के अनुसार उसकी आयरन डोम को भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।